होता है। जमीन पर व्यासदेव सिंह का दखल कब्जा होता है। सिवान बिहार से बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही पैतृक भूमि को श्मशान घाट की भूमि कहकर किया गुमराह स्थानीय लोगों द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन। अधिवक्ता रेखा सिंह ने कहा कि ग्राम सिसई बुला बहम टोला खाता संख्या 447 सर्वे नम 30 भूमि को एक पक्ष की बात सुनते हुए बार बार मेरे पक्षकार की पैतृक भूमि को श्मशान घाट की भूमि कहकर चैनल संवाददाता के माध्यम से 14 अगस्त को एक न्यूज प्रसारित की गई। चैनल के माध्यम से जो न्यूज प्रसारित की गई है वह आम जनता को गुमराह करने वाली है। ऐसे भ्रामक न्यूज के द्वारा गांव में दंगा फसाद फैलने की पूर्ण संभावना है। तथ्यों का अध्ययन किए बिना गलत मंशा व नियत से ऐसा समाचार पब्लिक डोमेन में डाला गया है जिससे समाज में अव्यवस्था फैलाने हेतु पूरी जानकारी में निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु गुमराह करने वाली जानकारी दी गई है ताकि दंगा भड़क जाए व मेरे पक्षकार की मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए व उनकी जान का खतरा उत्पन्न हो, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पक्षकार के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। जमीन पर व्यासदेव सिंह का दखल कब्जा होता है। जमीन पर व्यासदेव सिंह का दखल कब्जा होता है। आज से यह जमीन पर व्यासदेव सिंह का दखल कब्जा होता है। मैं रजनीश कुमार सिंह सिसई का निवासी हूँ। मुझे एक टीवी चैनल के द्वारा जो सिवान का टीवी चैनल है जिसके संपादक नितिन तिवारी हैं, उनके द्वारा एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। सिसई गांव में ये खबर पूरे सभी लोगों के मोबाइल में फैलाई गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्यासदेव सिंह की जो ज़मीन है वो उस पर जो उपद्रवकारी हैं उन्हीं के पक्ष में बताया जा रहा है, जबकि व्यासदेव सिंह उस ज़मीन को न्यायालय के द्वारा उनको ये डिग्री हुई है और न्यायालय के द्वारा ही उनको वहाँ पे दखल कब्जा कराया गया है। न्यायालय के द्वारा दखल कब्जा कराए गए ज़मीन को भी उन उपद्रवकारियों द्वारा इन खेती बाड़ी या पेड़ पौधे लगाने जब ये जा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। कई बार इनके साथ वहाँ मारपीट भी की गई है जिसका कांड थाना में दर्ज भी है। उन लोगों पे गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकी है, फिर भी अभी तक थाना के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और झूठ-मूठ का भ्रामक खबर ये फैलाया गया है कि व्यासदेव सिंह उपद्रवकारियों को परेशान कर रहे हैं, जबकि ये सारे उपद्रवकारी मिलके व्यासदेव सिंह को परेशान किए हुए हैं। उनको मानसिक, आर्थिक हर तरह की क्षति पहुंचा चुके हैं और व्यासदेव सिंह की उम्र इस समय करीब 65-70 साल है और उनको ये इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो काफ़ी परेशान है। हो सकता है कि उनकी कोई दिमागी परेशानी भी हो जाए। तो ये पूरी तरह से भ्रामक खबर फैलाई गई है बिना सच्चाई जाने। नितिन तिवारी के द्वारा ये खबर फैलाई गई है। हम ये चाहते हैं कि नितिन तिवारी जल्दी से जल्दी इस खबर का खंडन करें और जल्दी से जल्दी उस खबर को हटाएं, नहीं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। खतरे में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जालसाजी करके जाल फैला करके इस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत व्यासदेव सिंह के द्वारा न्यायालय में जाना पड़ा और न्यायालय से इनको डिग्री मिली। धन्यवाद। मैं सिसई से सुधा सिंह। अभी 2 दिन पहले टीवी न्यूज सिवान पत्रकार श्री नितिन तिवारी जी के द्वारा गलत वीडियो का प्रसारण के संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कोई भी साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं दिया गया और जनता को भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया। ये न्यूज चैनल के तहत उन्होंने अतिक्रमणियों के द्वारा जमीन में अतिक्रमण की साजिश की। ये जमीन श्री व्यासदेव सिंह की पैतृक जमीन है, जिसको न्यायालय के द्वारा 7 साल केस लड़ने के बाद व्यासदेव सिंह के पक्ष में यह निर्णय आया कि ये जमीन आपकी है और इसमें आप बाउंड्री कर सकते हैं, और इन्होंने बाउंड्री किया। उसके बाद ये हमें वहाँ पर पेड़ लगाने नहीं दे रहे हैं। जब भी हम अपने खेत में जाते हैं खेती करने, तो ये पूरे झुंड में आके हमें खेती करने नहीं देते। और ये न्यूज चैनल बिना साक्ष्य, उनके पास एक भी जमीन का दस्तावेज पेपर नहीं है, एक सादा पेपर भी नहीं है उनके पास।
और उसके बाद इस जमीन को वो सरकारी जमीन बोल रहे हैं, जो ये हमारी खानदानी जमीन है। इसका पूरा साक्ष्य हमने न्यायालय को दिया है। इसके बाद भी ये न्यूज चैनल वाला पूरे गांव में ये भ्रमित फैलाया कि ये जमीन सरकारी है और संसान भूमि बता रहे हैं, और बिना साक्ष्य के दोनों पक्ष का न्यूज बिना जाने इन्होंने गलत न्यूज प्रसारण किया, जिसके लिए मैं उन्हें एक नोटिस भेज चुकी हूँ। 15 दिन के अंदर अगर इस वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं तो मैं उनके ऊपर केस करने जा रही हूँ। और इन्होंने जो वीडियो बनाया, न्यूज दिखाया, मेरा सिसई गांव 51 टोला का है, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट में सारा टोला खाली हो गया है व्यासदेव सिंह के दहशत के कारण। तो वो एक टोला है जिसका टोला का नाम जिसमें वो रहते हैं वो है बलुआ टोला, और वो टोला खाली नहीं हुआ था। ये भी न्यूज झूठा प्रसारित किए हैं। 51 टोला का गांव है, आप जाके कोई भी बाकी पूरे लोग से पूछ सकते हैं कि वो जमीन किसका है। ये न्यूज चैनल का पूरा ये सोच था कि व्यासदेव सिंह की छवि को धूमिल किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, और ताकि दंगा फसाद हो जाए। व्यासदेव सिंह की इस जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो अब मुझे डर लग रहा है कहीं उनके जान को तो खतरा नहीं है। ये न्यूज चैनल वाले ने ऐसा कर दिया है जैसे व्यासदेव सिंह का जान को खतरा हो। और मैं आपको ये बताना सकती हूँ कि वो रिटायरमेंट, एक शिक्षक है, वो एक प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं। वो बहुत ही सोशल वर्कर है, कानून प्रिय इंसान है, कानून की पद्धति में चलने वाले इंसान है। किसी की बेटी की शादी नहीं होती तो उनका हेल्प करते हैं। कोई महामारी के टाइम में आपको बता दूं, मैं व्यासदेव सिंह 1 महीना तक अपने घर में पूरे जनता को खाना खिलाया। कोविड के टाइम में उन्होंने अभी जस्ट बाजू वाले गांव को अग्नि से जल गए थे तो वहां पूरा राशन भेजे। जो बेटियों की शादी नहीं होती वो अपने पैसे से शादी करवाते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के छवि को ये न्यूज चैनल वाला झूठा न्यूज बनाकर उनका छवि को और उनके मान सम्मान को पूरा ठेस पहुंचा है, जिसके कारण मैं आपके सामने आई हूँ। 51 टोला सिसई गांव से मेरा यह अनुरोध है कि ये जो अतिक्रमण वाले लोग हैं, जो दूसरे की जमीन को अपना जमीन बोल के झुंड में आते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आज ये हमारे साथ कर रहे हैं तो ये कल आपके साथ भी करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ हम सब एक होके आए और इनसे लड़ाई लड़े। और ये भी बोल रहा है न्यूज चैनल कि एक व्यासदेव सिंह 150 लोगों को परेशान करके रखे हैं, तो पिक्चर पूरा उल्टा ही है। एक आदमी 150 लोगों को कैसे परेशान करेगा? ये 150 लोग उल्टा श्री व्यासदेव सिंह को परेशान करके रखे हुए हैं। तो 4 बार इनके ऊपर इन्होंने अटैक भी किया हुआ है। तो न्यूज चैनल वाले को मैं आज भी अनुरोध करती हूँ कि अपना न्यूज डिलीट कर दे, नहीं तो हमारा आपसे कोर्ट में आमना सामना होगा। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता रेखा सिंह। मेरे मुवक्किल श्री व्यासदेव सिंह जी, जो कि सिसई गांव के निवासी हैं और जिनकी पैतृक भूमि खाता संख्या 447 सर्वे नंबर 3733 है, वह जमीन उनकी पैतृक जमीन है और उक्त जमीन को भूमाफिया कुछ लोगों को आगे कर शमशान घाट की जमीन घोषित करना चाहते हैं, जिसका विवाद विगत कई वर्षों से चल रहा था और यह प्रकरण माननीय सिवान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत था, जिसका आदेश मेरे पक्षकार श्री व्यासदेव सिंह जी के पक्ष में हुआ। उक्त जमीन को भूमाफिया के इशारों में सिर्फ एक पक्ष की बात को दिखाते हुए न्यूज टीवी सिवान के संवाददाता ने बार बार शमशान घाट की भूमि से संबोधित किया। पब्लिक डोमेन में न्यूज दिखाया गया, जिससे मेरे पक्षकार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई एवं आम जनता में गलत मैसेज गया। मेरे मुवक्किल के कहने पर न्यूज चैनल को लीगल नोटिस भेजा गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को कहा जाता है कि कानून का साथ दे। धन्यवाद।